नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जनरल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। दोस्तों, मैंने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। दोस्तों, सवाल है रिक्टर स्केल का प्रयोग क्यों होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गला। डिप्थीरिया बीमारी गला को प्रभावित करती है। अगला सवाल है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, आंत। टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये सभी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, जे.एल. बेयर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जे.एल. बेयर ने किया था। अगला सवाल है, दांतों और हड्डियों के लिए क्या जो है वो बहुत जरूरी होता है। क्या दांतों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। अगला सवाल है, दूध में पीलेपन का क्या कारण है। दूध में पीलेपन का क्या कारण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कैरोटीन। दूध में पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, कैरोटीन के कारण होता है। अगला सवाल है, कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था। सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था। दोस्तों, इसका जवाब है ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शुष्क सेल उदाहरण है। शुष्क सेल किसका उदाहरण है। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगला सवाल है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पे बना जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वास्तविक तथा उल्टा। दोस्तों, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। दोस्तों, सवाल है, यूरिया का स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का। यूरिया को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह जो है यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है। अगला सवाल है, ध्वनि की तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि की तरंगे जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों, अगला सवाल है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में कितने
लीटर होते हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगला सवाल है, दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस होता है, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है CO2, याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? दोस्तों सवाल है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सा धातु जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु मिलता है। अगला सवाल है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है? सही जवाब है ऑप्शन बी जीवाणु द्वारा। दूध जो है वो खट्टा होता है जीवाणुओं के द्वारा। अगला सवाल है, एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन ए फेफड़ा। एस्बेस्टस का मानव शरीर के फेफड़ा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। दोस्तों इसको सेरेब्रम भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। दोस्तों सवाल ऐसा रहेगा कि अगर फीमर हड्डी शरीर के कहाँ पे पाई जाती है तो इसका हो जाएगा जांग में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांग में पाई जाती है। अगला सवाल है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। दोस्तों अगला सवाल है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोफोन कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? सही जवाब है प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती, क्या कहलाती है? प्लाज्मा। अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? सवाल है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन जो है वो ट्रिगर होता है। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? दोस्तों सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए केंचुआ।
केचुआ एक ऐसा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। दोस्तों अगला सवाल है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? सवाल है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, शैवाल। फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विषाणु। पोलियो नामक बीमारी विषाणु के कारण होती है। अगला सवाल है, मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मस्तिष्क। मोनाजाइट रोग जो है वो हमारे शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट के अंदर होती है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और ये हमारे शरीर में मटर के दाने जितना छोटा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगला सवाल है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है? निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। दोस्तों ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है O और इसका परमाणु क्रमांक है 8, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पेंसिल में क्या होता है? दोस्तों सवाल है, पेंसिल में क्या होता है या पेंसिल के नोक में क्या होता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला सवाल है, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है दोस्तों वो क्षोभ मंडल कहलाती है। अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ओस्मियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? सवाल है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है?
लोहा, क्रोमियम, निकेल या उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल तीनों मिला करके बनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? ऑप्शंस हैं तापमान, ऊर्जा, ज्योति या बल। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।